भूख से बचेगा, प्यास से दूर रहेगा, बीवी से दूर रहेगा, दिन में खाने पीने से दूर रहेगा, दिन के अंदर हलाल चीज़ें भी खाने से बचेगा, और 1 महीना मुसलसल ये ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पे ट्रेंड हो गया, तो उसके बाद 11 महीने तक वो इंसान इस कैंप से जो उसने निसाब सीखा, जो इसने जो है सिलेबस हासिल किया, वो साल भर ये दिया जो अपने दिल में जलाया, ये दीप जो अपने दिल में जलाया, साल भर उसको रोशन रखेगा, चिराग, रोशन चिराग बना करके रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तक़वे से, ये रोज़े से ये चाहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु। जी क्या कहा, ईमान वालो तुम में से जिस शख्स को भी ये महीना नसीब हो जावे, ये महीना मिल जाए, क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलयसुमहु, भाइयों छोड़ो नहीं, इसके रोज़ा रखो, इसी में खैर है, इसी में भलाई है, और इसी में बरकत है, इसी में तकवा है, छोड़ना नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान दिया है, जो कुरान कल क़यामत के दिन हमारे बाजू में खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला से ये कहेगा, ये कुरान कि अल्लाह ये दिन भर भी काम करता था और रात में भी देखा कि 1 घंटा तक बेचारे तरावी में खड़े रहता था, पैरों में दर्द होता था। ए अल्लाह मेरी अपील है, प्लीज़ मेरी गुजारिश है, ए अल्लाह मेरी शिफात है, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दो, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। वहाँ आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके ख़ानदान, आपके माँ बाप, आपके रहने सहने वाले, आपके चाय पीने वाले दोस्त, आपके मंदी खाने वाले दोस्त, आपके बिरयानी खाने वाले दोस्त, आपके हरीस खाने वाले दोस्त, वहाँ किसी का हिर्स नहीं चलेगा। वहाँ कुरान आपके बाजू में आएंगे और कहेगा अल्लाह प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रा इसको माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसको छोड़ करके आप किसको किसको दोस्त बनाना चाहते हो आप? इसलिए दोस्तों प्लीज़ आओ, इतनी अजीम महीने में इतना महान किताब जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तकवे बनाने के लिए, तकवा देने के वास्ते, तकवे का दिल पहनाने के वास्ते, तकवे का यूनिफॉर्म देने के वास्ते, तुम्हारे आँखों में तकवा, तुम्हारे हाथों में तकवा, तुम्हारे दिल में तकवा, तुम्हारे लिबास में तकवा, तुम्हारी बातों में तकवा, तुम्हारे रोज़ों में तकवा, तुम्हारी ज़िंदगी की हर चीज़ में तकवा, यहाँ तक कि मियाँ और बीवी भी रहे तो तकवे की ज़िंदगी गुजारे, मस्जिद में हो तो तकवे की ज़िंदगी गुजारे, और कारोबार और जहाँ कहीं भी हो, वो तकवा वाला जो बात करता है ना, ऐसा मालूम होता है ये कोई फरिश्ता आसमान से टपक पड़ा है। समझ रहे ना? तकवा वाला कैसा रहता, उसका ट्रांसफरेशन अलग है, सीने में वही रहता, अंदर और मुंह में भी वही रहता। जी वो स्लीपर चप्पल के जैसे नहीं होता, कभी भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामने तो बहुत अच्छा और पीछे से पूरे अपने ही चप्पल से पूरे कपड़े को गंदा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते ये तकवा अपने अंदर बरकरार रखो। इसी तकवे के एवज़ में और तकवे के बदले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका बेड़ा पार करेगा, आपको रब्बुल आलमीन जन्नत का बाशिंदा बनाएगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सब तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना की बिरियाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने सारी कायनात को बनाया है और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हों ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सरताज रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में रहने वाले लोगों के लिए हिदायत और रहबरी और रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के साथ खैर चाहता है। वो ये चाहता है कि बंदा ख़राब ना हो, रास्ते से ना हटे, दीन तौहीद पर कायम रहे, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला बन के रहे और दीन तौहीद को, दीन इस्लाम को वहीं से सीखे जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को नाजिल फरमाया है। और रब्बुल आलमीन ने दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए ये तालीम दिया है कि नबी के तरीक़े को अपनाए रहे, नबी के रास्ते को पैरवी करते रहे और अपनी जीते जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना नमूना, आइडियल, उठना बैठना, चलना फिरना, नमाज रोज़ा, सदका खैरात, हज उम्रा, रुकू सुजूद, सब के सब जैसा कि हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, बस हू बहू वैसी ही काम अंजाम दे। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनी रहेगी और आखिरत भी हाथ से इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, अभी मैंने आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक बड़ी ही मशहूर आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, जो सूरह बक़रा के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो पैगाम दिया है, उससे क़ब्ल हमारे जो आज के मौजू हैं उससे आप समझ सकते हैं। रोज़ा, फ़ज़ाइल और मसाइल। रोज़ा यकीनन दुनिया की मिल्लत के अंदर पाई जाने वाली इबादतों में से एक इबादत है। दुनिया में बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं। मुस्लिम कौम तो छोड़िए, गैर कौम के भी लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके रोज़े में और हमारे रोज़े में फ़र्क है। उसके रोज़े में और मुसलमानों के रोज़े में डिफरेंट है, फ़र्क है। इसलिए हमारा रोज़ा कब से? तुलुए आफ़ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले से शुरू होता है और सूरज गुरूब होने तक
हराम तो हराम है, हलाल को भी खाने से अल्लाह ने रोक दिया है। समझ रहे ना? हराम तो हराम है, हलाल भी खाने से अल्लाह ने रोक दिया है। तमाम चीज़ों से रुका रहे आदमी, उसी का नाम सौम है। हदीस में सौम का लफ्ज़ आता है, और सौम के माना और उसका जो मफ़हूम बयान किया गया है, कहते हैं हर वो काम जिससे रुकना चाहिए आदमी रुक जाए, उसी का नाम सौम है, उसी का नाम रोज़ा है। झूठ, गीबत, चोरी, हरामकारी, बेहयाई, बेहुदा बातें, मारपीट और शरीयत से हटे हुए तमाम काम, गाली गलौज, एक दूसरे की तानो तशनी और लानत, दिन में खाने पीने, बीवी से दिन में हम बिस्तरी करने, इन तमाम चीज़ों से रुक जाने का नाम सौम है जी। सबसे रुक जाना, किसी भी काम को दिन में अंजाम नहीं देना। तो आप सवाल करेंगे कि भाई दिन में हम खाते नहीं, पीते नहीं, बीवी से जमा हम बिस्तरी नहीं करते, तो क्या रात में अब हम झूठ बोल सकते, चोरी कर सकते और दिगर मुनकरात काम कर सकते? नहीं। वो रमज़ान के दिन में भी मना है और गैर रमज़ान के रात में भी मना है। जो चीज़ ममनू है वो सब के सब रमज़ान और गैर रमज़ान में भी। मेरे इस्लामी साथियों और भाइयों, रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ करके ये बंदों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। रोज़ा फ़र्ज़ करके ये बंदों पर एहसान किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये रोज़ा रख कर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी बंदा बनता है, मुत्तकी बंदा बनता है। और मुत्तकी मेरे भाइयों कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। मुत्तकी मतलब परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाला, हर हराम और गलत काम से बचने वाला। उसका भी तक़वे से लिंक है, कनेक्शन है। पता ये चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अपनी किताब के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है जी। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिससे इससे पहले की उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया था। क्यों भाई? वजह क्या है? इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़ा फ़र्ज़ करके क्या चाहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंत में कहा, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, तक़वा वाला बन जाए, अल्लाह से डरने वाला बन जाए, खौफ खाने वाला बन जाए। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, जिसके दिल में तक़वा होता है ना, वल्लाह बता रहा हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं देता। वो तक़वा वाला किसी को तकलीफ़ नहीं देता। तक़वा वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर वक्त डरेगा। चाहे मियाँ और बीवी एक ही जगह बैठ के बात कर रहे हो तो बातों को भी बड़े फूंक फूंक करके बोलेगा, वो बड़े सोच सोच करके बोलेगा, अनाप शनाप गलत सलत नहीं बोल सकता। वो आदमी तक़वे के एतबार से किसी दुकान में बैठ के है, किसी आदमी ने आपको गफलत से 10-20 रुपये 100 रुपये ज़्यादा दे दिया, वो आदमी बोलता है, भाईजान
इधर आओ जरा, क्या हुआ? अरे भाई आपको 120 रुपये था, आपने 140 रुपये दे दिया, ये पैसे आपका है, लेके जा। वो पूछने नहीं आया, इसका तकवा इसको बैठने नहीं दिया। तकवा वाला इंसान, अल्लाह जो मकसद है अल्लाह तबारक व तआला को, तकवा वाला इंसान कभी भी अपने घर में चैन से नहीं बैठेगा, वो बेचैनी छाई रहेगी। अगर एक भी नेकी का काम उसे छूट रहा है तो क्यों छूटा, उसको करने के लिए आगे बढ़ेगा वो। तो तकवा इंसान को उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अहम लफ्ज़ है। जिस दिल में तकवा बैठ गया, याद रखो मेरे भाइयों, वो आदमी मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया जी। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवे के लफ्ज़ के ऊपर कहा तकवा यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, दिल पर। तकवा दिल में है, ठीक है? पैर में, पैट में, घुटने में, सिर पे, टोपी पे, दाढ़ी पे, कुर्ता पजामे पे नहीं, तकवा दिल में है। तकवे के एतबार से इंसान झुकता भी है और तकवे के एतबार से इंसान रुकता भी है। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मजबूत, जितने अहम क्वालिटी के तकवा होंगे, वल्लाह बता रहा हूँ, वो तकवे के एतबार से इंसान आपके सामने दिख जाएगा। और रोज़े का जो मेन अहम मकसद है, मेन अहम मकसद है, जो इंसान तकवे से रोज़ा रखता है, दिल से रोज़ा रखता है, तो वो इंसान अपनी ज़ुबान को शुरू रमज़ान से लेकर के रमज़ान के एंड तक वो ऐसा लगेगा कि ये गूंगा हो गया है, इसके मुंह से बात ही नहीं आती। आप उसको कितना भी छेड़ो, कितना भी छेड़ो, पलटवार नहीं करता हो। क्यों? उसको बाबुर रैयान में जाना है, बाबुर रैयान में जाना है। और अल्लाह तबारक व तआला के ये लफ्ज़ लअल्लकुम तत्तकून, तकवा। अभी देखो आप, अगर इंसान के पास तकवा हो तो जुमा के दिन दूसरे कामों को साइड करेगा और कहेगा जब मैं भूखा रख सकता, प्यासा रख सकता, दिन में भूखा प्यासा धूप सब बर्दाश्त कर सकता, तो आज दूसरे काम छोड़ करके मैं जुमा के दिन, और एक बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा सवाब कहा है। जो आदमी पहले मर्तबा आता है, सब जानते हैं, इतनी बड़ी फ़जीलत, इतनी बड़ी फ़जीलत, अल्लाहु अकबर, एक ऊँट को कुर्बानी करने के बराबर सवाब देता है। ये चीज़, वो तकवा अगर इंसान के दिल में है तो घर में बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता। हज़ारों रुपए का काम कहीं पर होगा, लेकिन उसको अंजाम देने के बजाय हज़ारों साल की ज़िंदगी नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी जो मिलने वाली है उसके ऊपर भागेगा। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, किसके तरफ? अल्लाह की तरफ भागे। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागेगा। ये किस चीज़ की अलामत है? तकवे की निशानी है, तकवे की अलामत है, तकवे की पहचान है दोस्तों जी। इंसान अकेला किसी जगह पर रहेगा, लेकिन वो डरेगा और कहेगा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जैसा कि हदीस के अंदर बताया गया है, हदीस में बताया गया है। इसलिए मुसलमानों, दोस्तों, इस रमज़ान से एक लफ्ज़ आप ये सीखो कि तकवा क्या चीज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला तकवे ही के लिए रोज़ा दिया है जी। एक महीना मुसलसल आदमी भूख से बचेगा, प्यास से दूर रहेगा, बीवी से दूर रहेगा, दिन में खाने पीने से दूर रहेगा, दिन के अंदर हलाल चीज़ें भी खाने से बचेगा, और एक महीना मुसलसल ये ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पे ट्रेंड हो गया, तो उसके बाद 11 महीने तक वो इंसान इस कैंप से जो उसने निसाब सीखा, जो इसने जो है सिलेबस हासिल किया, वो साल भर ये दिया जो अपने दिल में जलाया, ये दीप जो अपने दिल में जलाया,
साल भर उसको रोशन रखेगा, चिराग, रोशन चिराग बना करके रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तक़वे से, ये रोज़े से ये चाहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है, फ़मन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु। जी क्या कहा, ईमान वालों, तुम में से जिस शख्स को भी ये महीना नसीब हो जावे, ये महीना मिल जाए, क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलयसुमहु, भाइयों छोड़ो नहीं, इसके रोज़ा रखो, इसी में खैर है, इसी में भलाई है और इसी में बरकत है, इसी में तकवा है, छोड़ना नहीं। जैसा कि मैंने कल असर के दर्स में बताया था ना, बिलाउज़्र एक रोज़ा भी अगर छोड़ दे जानबूझ करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी भर मेरे भाइयों, जो भी ज़िंदगी 30 साल 50 साल बची हुई है, मान के चलो आप उस एक रोज़े के भरपाई के लिए ज़िंदगी भर रोज़ा रखते चले जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रावी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोज़े के बदले पर आप उसको ज़िंदगी भर क़ज़ा करते जाएं, नहीं हो सकता है। चे जाए कि पूरे महीने के रोज़ा गोल कर दे, पूरे महीने का रोज़ा खा ले, पूरे महीने के रोज़ा छोड़ दे, पूरे महीने का रोज़ा तर्क कर दे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने फरमाया है ये महीना अगर मिल जाए, अल्लाह के बंदो, फमन शहदा मिनकुम शहर, शहर कहते हैं मंथ को, महीने को, फलयसुमहु, इसकी रोज़ा रखो, छोड़ो मत। तो मैं तो ये समझता हूँ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर ज़िंदा रखा और इस महीने में रोज़ा रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत इंसान है। क्यों नहीं भला, इसकी अहमियत, इस रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत क्यों ना हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ने फरमाया इसकी इतनी बड़ी फजीलत क्यों है? इसकी फजीलत इसलिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इस कुरान को हमने माह रमज़ान में उतारा है, इसी महीने में। तो गोया कि कुरान और रोज़ा ये दोनों का इतना ज़्यादा कनेक्शन है, इतना करीबी रिश्ता है कि दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं आप, एक को भी नहीं छोड़ सकते आप। अल्लाह ने फरमाया शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को उतारा है। सुभान अल्लाह, कुरान को उतारा है जी। और ये कुरान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता, अल्लाह की बात है ये कुरान। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो गोया कि अल्लाह से बात करता है। सुभान अल्लाह। जब कोई आदमी कुरान को सुनता है तो गोया कि अल्लाह की बात को सुन रहा है वो। ये कितनी बड़ी फजीलत है जी, ये कितना बड़ा मर्तबा और कितना बड़ा रुतबा मुकाम की बात है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को पढ़ रहा है, अल्लाह के कलाम को सुन रहा है वो। अल्लाह ने फरमाया उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तमाम के तमाम इंसानों के लिए हिदायत है इसमें, सिर्फ अपने वालों के लिए नहीं। इस रुए ज़मीन के अंदर जितने भी हैं कायनात में रहने वाले, इस धरती में, इस सरज़मीन में जितने लोग बसने वाले हैं, सारे लोगों के लिए साया है। ये कुरान एक ऐसी छत है दोस्तों, अगर इस छत के नीचे आ गया और इसके जितने भी लुब्बे लुबाब हैं उसके ऊपर चलने लगे, मेरे भाइयों, ये तेरी ये मेरी, वो काला वो गोरा, मैं अरबी तू अजमी, मैं ईरानी तू तुरानी, ने जो भी आ गया ये साया उसको मिल गया, जो भी आ गया। और जो भी आदमी अपने आप को नंबर 1 मुसलमान कहता है, आबाई मुसलमान, बाप दादा से मुसलमान,
लेकिन इस छत के नीचे, इस साए के नीचे वो आज तक नहीं आ पाया है। और बेचारा वो गैर कौम के आदमी जो आज कल में आया, कलमा पढ़ते हुए आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह इस छत के नीचे, इस कुरान के साए के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर 1 सब पे आ सकता है। और जो आबाई कहते हैं वो पीछे नहीं, वो कहाँ की दूर की गुमराही में जाके गिर के मरेगा। इसलिए दोस्तों, सिर्फ यही नहीं कहना कि हम प्रॉपर मुसलमान हैं, बल्कि आपको ये कहना पड़ेगा हम प्योर मुसलमान हैं। अब प्रॉपर मुसलमान कहना छोड़िए, ये सिस्टम खत्म कीजिए। आप कहिए मैं प्योर मुसलमान हूं, मैं रोजे वाला मुसलमान हूं, मैं नमाज वाला मुसलमान हूं, मैं अरकान इस्लाम के अपने दिलों में बैठाने वाला मुसलमान हूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को मानने वाला मुसलमान हूं। हमारे सीने में, हमारे खून में, हमारे जिगर पारों में इस्लाम बसता है। हम इस्लाम के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। इसको कहते हैं इस्लाम की प्योरिटी। जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़े के साथ साथ रब्बुल आलमीन ने कुरान को उसको अटैच किया है, ये कॉपी पेस्ट किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो गोया कि हमें ये पता चलना चाहिए, रब्बुल आलमीन ने कहा हुदल लिन्नास, तमाम कायनात वालों के लिए हिदायत है, सारे कायनात वालों के लिए। वल फुरकान कहा रब्बुल आलमीन ने, ये फ़र्क करने वाली चीज़ है। ये किताब, ये कुरान फ़र्क कर दे, अच्छा किया बुरा किया, नमाजी किया बेनमाजी किया, रोज़ेदार किया रोज़े खौर कौन, रोज़ा खाने वाले कौन, रोज़ा रखने वाले कौन, इसी तरह से तकवा वाले कौन, और इसी तरीके से तकवे से हटे हुए कौन हैं। जी, किसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का तकवा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये रोज़ा जो फ़र्द किया है, किसके दिल में है रोज़ा? दिल से रोज़ा रखना, दिल को रोज़े को बिठाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? इंसान को नहीं देखता अल्लाह तबारक व तआला कि आदमी कितना खूबसूरत है, कितना काला है, नहीं। कौन आदमी कितना मालदार है, कौन कितना गरीब है, अल्लाह उसको नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। दिल में, पहले दिल को देखता अल्लाह ताला, ठीक है? आपके दिल में, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम सबको क्या समझेंगे, सब रोज़े से हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी रोज़ा से नहीं है, हम और आप उसको टेस्ट कर सकते, पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। लेकिन रोज़ा से जो है वो किस लिए रोज़ा से है, उस रोज़ेदार से पूछो, आप बताएगा वो क्यों मैं रोज़े से हूँ। अच्छा, रोज़े की इतनी बड़ी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों की है? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि इब्ने आदम की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बढ़ाते बढ़ाते 700 गुना तक बढ़ा देता है। इल्ला सोम, मगर सिर्फ रोज़े का, रोज़े के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देता है। किसी भी एक अमल को बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह 700 गुना तक बढ़ा देता है। समझ रहे हैं? इल्ला सोम, सिवाय रोज़े के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इल्ला सोम, रोज़े को क्यों अलग रखा है? क्यों अलग रखा है रोज़े को? अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है। रोज़ा किसके लिए रखता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रखता है। व अना अज्ज़ी बिही, और उसका अजर मेरे सिवा कोई नहीं देता। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, आपके घर में कोई छोटा मोटा काम है, कोई फंक्शन है, तो क्या करते? अरे बेटा जाके फ़लाँ फ़लाँ आदमी को बोल के आ जाओ। और कहते हैं वो फ़लाँ, नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना बेटा, मैं जाके बोल के आता हूँ। क्या कहते हैं? भाई वीआईपी आदमी है, स्पेशल आदमी है, इसलिए घर के जिम्मेदार बाप जाएगा, जाके बैठेगा अदब से, सलाम दुआ के बाद भाई आप ज़रूर आना। वो आदमी क्या समझेगा? अरे भाई बेचारा हमारे घर तक चल के आए, हमारे हाथ में आके इनविटेशन कार्ड दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे भाइयों, जो रोज़ेदार लोग होते हैं सारे अमलों का अजर तो वही देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको डायरेक्ट देता है।
रब्बुल आलमीन डायरेक्ट देता है। कितना, ना उसको तोल सकते हैं, ना उसको बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना देगा, बेइंतहा। इसलिए दोस्तों, रोज़े की ये फजीलत को आप समझें, और भला क्यों ना हो। सही बुखारी के अंदर और दिगर सुनन की रिवायतों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इसी रोज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरे जितने भी हैं शुरू रमज़ान से जैसे ही चांद चमकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाज़ों को ओपन कर देता है। अल्लाह अकबर। जन्नत के कितने दरवाजे मालूम है ना? 8 दरवाजे हैं, पूरे 8 डोर हैं, 8 दरवाजे हैं। क्यों कि अब इतने सारे हमारे दुनिया में बंदे हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है कि नरसानी का डैम पूरा भर जाता है, क्या करते हैं, उसके डोर को खोल देते हैं। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा भर गया तो पता नहीं किधर किधर से पानी बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इतने सारे अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन नेक बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला पूरे आसमान के जन्नत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे सब ओपन कर देता है। अल्लाहु अकबर। जन्नत के दरवाजे सब ओपन। और उसी हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के जितने भी दरवाजे हैं सब दरवाज़ों को अल्लाह ताला लॉक कर देता है, सब बंद, सबको बंद कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर। सारे जहन्नम के दरवाजे बंद, एक भी खुला नहीं। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया उसी हदीस में कि जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे ओपन, और साथ ही साथ शैतान को अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देता है, टाइट कर देता है शैतान को। इस रोज़े के मकसद को और रोज़े की फजीलत को समझते हुए अल्लाह के बंदे अगर उस पर कायम और दायम रहे तो बताऊँगा ना, रोज़े में रोज़ा रखते रखते वो मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन रोज़ा छोड़ना गवारा नहीं करेगा। जी भाई, अगर वो रोज़ा ना रख करके हज़ारों रुपए कमा सकता था, लेकिन इस रमज़ान के महीने में कम कर लेके थोड़ा ही कमाएगा, लेकिन रोज़े को गवाएगा नहीं। मैं तो ये राय दूंगा कि अब तक अगर कोई भाई छोड़ बैठे हैं तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ऐसी मत करो, ऐसे मत करो। मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में किसी को लानत नहीं फरमाए किसी को? कभी सुने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई है, तुम हलाक हो गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो, उलट पलट सब जल के राख हो जाए, ख़त्म? नहीं, किसी को नहीं कहा। साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़ रहे थे, ये मिंबर है। पहले मरतबा पैर रखे तो कहा आमीन, फिर दूसरे मरतबा रखे पैर तो कहा आमीन, और तीसरे सीढ़ी पर पैर रखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था आमीन। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई चीज़ आज बिल्कुल अलग थलग चीज़ है, क्या वजह है? तो साहबे कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे, अल्लाह के रसूल आप ये आमीन कहा, वजह क्या है इसकी? आप ज़रा फरमा दें, वजाहत कर दें, क्यों आपने आमीन कहा? इससे पहले कभी नहीं कहा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्रील आया था, जिब्रील अमीन आया था, और जिब्रील अमीन ने कहा कि जो शख्स भी माह रमज़ानुल मुबारक यानी रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान का महीना पा कर के भी उसने रोज़ा रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश ना करा लिया हो तो उसके ऊपर लानत है, लानत। तो मैंने कहा आमीन, मैंने कहा आमीन कि अल्लाह उसको यकीनन लानत करे, बरसाए। सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ना रखने वालों के ऊपर जिब्रील ने भी लानत भेजी है, और जिब्रील की लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लानत है, फिर जिब्रील की लानत है,
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लानत पर आमीन कहा कि अल्लाह यकीनन उसके ऊपर लानत बरसनी चाहिए, वो लानत के हकदार हैं, लानत के मुस्तहिक हैं, इसलिए उसके ऊपर लानत बरसाए। तो कहा आमीन। मुसलमानों, नौजवानों, भाइयों और दोस्तों और इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के ज़रिया से हम सबको बेहतर मुसलमान बनाना चाहता। अगर कोई आदमी इस रोज़े को छोड़ करके सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं तो गोया कि मेरे भाइयों इस्लाम के 5 पिल्लर हैं। कितने? 5 पिल्लर हैं, उसमें से एक 5वें नंबर का पिल्लर रोज़ा है। अगर आपने रोज़े को तर्क कर दिया, छोड़ दिया जानबूझ करके, तो आपको पता है जानबूझ करके रोज़ा छोड़ना, इतनी सारी फजीलतें रहने के बावजूद भी तो कबीरा गुनाह करता है, कबीरा गुनाह करता है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। इसलिए हम और आप ये अहद करें, ये तय करें, ये तहैया करें कि ये रोज़ा सिर्फ हमारी पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत में जन्नत देने के वास्ते, जन्नत देने के वास्ते रखा है। मुसलमानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से इसकी फजीलत आपको मालूम होगा। कहा जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है, युकाल लहू अर्रय्यान, जिसको अर्रय्यान कहा जाता है। उसमें जिहाद करने वाले नहीं दाखिल हो सकते, नमाज पढ़ने वाले उसमें नहीं दाखिल हो सकते, उसमें तकवा और दीन के बहुत सारे काम करने वाले दाखिल नहीं हो सकते, हज उम्रा करने वाले उसमें नहीं दाखिल हो सकते। उस बाबुर रैयान के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया सिर्फ़ और सिर्फ और अल्लाह के रोज़ेदार बंदों को एंट्री होगी, दूसरों को नहीं, दूसरों को नहीं। इसलिए रोज़े की इस फजीलत को आप समझिए। रोज़े के कुछ मसाइल भी हैं, क्योंकि मौजू के अंदर रोज़ा फ़ज़ाइल और मसाइल हैं, तो रोज़े के चंद मसाइल भी आप सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पे रहेगी जब तक वो 2 काम अंजाम देते रहेंगे, 2 काम अंजाम देते रहेंगे, मेरी उम्मत खैर पे रहेगी। वो काम कौन सा है पता आपको? एक, जब तक आदमी अफ्तारी में जल्दी करता रहेगा और सहरी में थोड़े ताख़ीर करता रहेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही हदीस से साबित है, वो खैर पे रहेंगे। लेकिन अफसोस दर अफसोस, आज सूरज गुरूब होने के बावजूद, सूरज डूब जाने के बाद अब किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सूरज डूब गया, जो टाइम टेबल का शेड्यूल है, मेरे भाइयों, अब अजान हो या ना हो, मैं तो सायरन की बात करता ही नहीं, क्योंकि सायरन ये मस्जिदों के लिए नहीं है, ये यहूदियों का काम है, ये कुफ्फार लोगों का काम है। कुरान मजीद उठा करके देखो आप। इसलिए सायरन उरन का सिस्टम बंद, ये हमारा काम नहीं है। जैसे सूरज गुरूब हो गया, आप अजान दे दो, बस जैसी अजान शुरू हो गई, आप जो भी पानी खजूर है आप खाना शुरू कर दें जी। सूरज डूबने के बाद, सूरज डूब गया, वक्त हो गया, उस वक्त वहाँ पर दुआ करना बैठ करके ये भी गलत है। आप पहले बैठें और जो भी दुआ करने का है दुआ करते चले जाएं। दुआ करनी भी चाहिए, क्योंकि इफ्तार के वक़्त अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब रमज़ान शुरू होता है, शुरू रमज़ान से लेकर के आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला हर दिन फ़ी कुल्लि लैलतिन व यौमिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन और रात में बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। आज़ादी चाहते हो दोस्तों तो इन चीज़ों को समझो। तो अब सूरज डूबने के बाद वहाँ बैठ करके एक्स्ट्रा दुआ करना, लोग खा रहे बाद, क्योंकि ये इसलिए भी बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कोई खा रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, उसने दुआ की अहमियत को समझा ही नहीं। ये हमाकत है, ऐसा नहीं करना।
जैसे आज़ान हो रही या टाइम हो गया, उसके लिए स्पेशली अभी 1 सेकंड, अभी 10 सेकंड, अभी सायरन नहीं बजे, ये सब के सब गलत है। सायरन का कोई वजूद नहीं है इस्लाम के अंदर, इस्लाम का कोई वजूद नहीं है सायरन का इस्लाम के अंदर। इसलिए मेरे भाइयों, उन चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए। दूसरी चीज़, सहर के वक्त बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये मसला भी जानना चाहिए कि रात में 3 बजे, 2:30 बजे या 3:30 बजे सहरी खाली के सो गए। अब कौन उठेगा भाई, अभी नींद होशियार हुई है ना, अभी नींद होशियार हुई, सहरी खा के सो जाएंगे, फजर को भी सुला देंगे, खुद भी सो जाएंगे। ये ज़बरदस्ती का सौदा, ऐसे सौदागर बेहतर नहीं है, ज़बरदस्ती का सौदा है ये, समझ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आपको सहरी खाना है तो नबवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तसहरू फ़इन सुहूर बरका, सहरी खाओ, उसमें बरकत है, सेहत के लिए तंदुरुस्ती है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ सुन्नत है, नबी ने बगैर सहरी के ऐसे रोज़े नहीं रखे, खाने का हुक्म दिया। तो लिहाजा पता ये चलता है कि सहरी और अफ्तारी, ये दोनों चीज़ें इंसान को खैर पे रखेगा जब तक उसके औकात की पाबंदी करेंगे तो। इसी तरह से कुरान मजीद का जो मामला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, मन काम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बी। आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, रमज़ान के महीने में दिन भर तो इधर उधर रात में रोड में रहते हैं, बस बेचारे वही चंद लोग मसाजिद के अंदर बच जाते हैं, तरावी पढ़ने वाले वही आलमूना वही तालमूना करते रहते हैं, और बकिया जो है वो इसी तरीके से फड्डी मारते हैं और छोड़ देते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत दी है, तो उससे पहले आप रमज़ान मुबारक के अंदर जब तरावी पढ़ी जाती है तो उसकी कदर करते हुए आप 1 घंटा टाइम दो। ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। और फिर एक मसला यहाँ पर खड़ा होता है, इसीलिए मैंने ये बात कही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं शहरों के अंदर, आम तौर पर कहीं पर 10 दिन का घोड़ा दौड़ा रहे हैं, कहीं पर 5 दिन का घोड़ा दौड़ा रहे हैं, कहीं पर 1 डे शबीना जिसको कहा जाता है वहाँ भी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ये रमज़ान है मेरे भाइयों, रमज़ान। ये कोई घोड़ों का रेस नहीं है कि चलो किसी से आगे हम आगे निकल जाएं। ये रमज़ानुल मुबारक है, ये घोड़ों के रेस के जैसे नहीं है कि स्पीड से दौड़ो। आप सब जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितने सारे ऐसे आज मीडिया के अंदर पड़े हुए हैं, 100 के तादाद में लोग पीछे खड़े हैं, क्या पढ़ रहा, क्या पढ़ा रहा, क्या सुन रहा, क्या सुना रहा है, नथिंग बट, कुछ नहीं, बस मरता क्या नहीं करता, पढ़ते 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 एकदम हाथ पैर सब परेशान हाल पढ़ दिए। मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, कुरान को अगर कोई आदमी ख़त्म ही करना चाहे तो कम से कम 3 दिन में ख़त्म करे। 3 दिन से कम में ख़त्म किया तो उसने कुरान को समझा ही नहीं, कुरान को समझा ही नहीं। हाँ, आप सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कुरान है, हम ऐसे पढ़ते हैं, कोई पूछते भी नहीं हैं, कोई दोस्त अहबाब, कोई मस्जिद के ज़िम्मेदार, कोई और लोग पूछते भी नहीं, हाफिज़ साहब आप क्या पढ़। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आप ससुराल गए, ठीक है, मेरी बात को थोड़ी समझिए, आप ससुराल गए, नया छोकरा है, अभी शादी हुई थी, ससुराल गए, सास के पास या ससुरे के पास जाने के बाद वहाँ जाकर के अगर कहने लगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सासू माँ कैसे हैं, खाना पका लिए, तब तक क्या सालन बनाए, क्या करे, क्या तबीयत सब ठीक ठाक है, हमारे ससुरे साहब कहाँ गए, बहुत सारी चीज़ें पूछने लगे। एक ही सांस में 50 बातें पूछे, एक ही सांस में 50 बातें पूछ लिए। तो सासू माँ क्या बोलेगी मालूम, अंदर जाके ससुरे के पास, अरे ये बच्चा का दिमाग ख़राब हो गया क्या जी, ऐसा एक ही सांस में इतने, एक ही सांस में सलाम किए, खैरियत कैफियत क्या, फ़लाँ 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 सब पूछ रहे हैं। तो एक ही सांस में पूरे सूरे फातिहा पढ़कर आधा सूरे बकरा पढ़ के ख़त्म कर देता है। इनके दिमाग ख़राब नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं।
अरे तुमने अपने दामाद के बारे में पूछ लिए, ये कौन सा दामाद है तुम्हारा कि इसको तुम नहीं पूछते? क्या ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? गोया कि पढ़ने वाला भी वैसी ही और पढ़ाने वाला भी वैसी ही, दोनों का कनेक्शन मिला हुआ है, लेके चल रहे हैं, और दोनों के दोनों कुछ नहीं समझे, और कुरान की हुकूक और कुरान को कुछ समझा ही नहीं उसने। मेरे भाइयों, इसलिए स्लोली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ये रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो मिला है उसको बाकी रखो। ऐसी ही और एक मसाला ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि मसाइल के सिलसिला है, इसीलिए इसको भी थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं, जी हाँ, ख़वातीन आम तौर पर, ये कुदरती तौर पर हर ख़वातीन को हर महीने में उसका पीरियड आना, हैज़ का आना लाजमी है जी। तो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं जो ये समझ बैठे हैं कि 4 बजे तक 5 बजे तक अगर हमने रोज़ा रख ली और 4:30 बजे हमारा पीरियड शुरू हो गया तो अब क्या खाएंगे पिएंगे, अब रोज़ा हो जाता, इसको मुकम्मल कर लेंगे। नहीं, वो रोज़ा आपका बातिल हो गया। आप उसी वक्त से खाना पीना शुरू कर दें, और जब आप रमज़ान के बाद वो रोज़े का जितने भी 1, 2, 3, 5 जितने भी छोटे हैं रोज़े, आप उसको कज़ा दें। जी हाँ, ऐसी ही निफास वाली औरतों का मामला भी ऐसी है। तो गोया कि ये मसले हैं। इसी तरह से चौथा मसला ये है कि अगर किसी आदमी को ये सुन लीजिए, मर्द बच्चे जवान सारे लोग, अगर किसी आदमी को ऑटोमेटिक कै आ गया, ठीक है, पेट से खाना बाहर निकल आया, सहरी में खा लिए थे, अब समथिंग कुछ फॉल्ट हो गया पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, और खाना बाहर आ गया। अब वो परेशान होते हैं, इसको पूछना उसको पूछना, पूरी दुनिया के पूछते पूछते शाम हो जाते। याद रख लीजिए, सुन लीजिए अच्छी तरीके से, ऑटोमेटिक एक बार कै नहीं, 50 बार होने दो, आपका रोज़ा बातिल होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने हाथ डाल करके, उंगली डाल करके अगर आप कै कर रहे हैं तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर उस रोज़े की क़ज़ा आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ, उस रोज़े की क़ज़ा आपको देनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक कै आ जाना कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है जी। 1 बार 2 बार कई बार कै आ जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। बस जो मुंह से बाहर आ गया आप उसको कुल्ली करें, मुंह से निकाल दें, खलास, वो रोज़ा आपका हो जाएगा, उसकी क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं। और 5वां मसला ये है, ये भी हमारे नौजवानों के हवाले से मैं बोलना चाहूँगा। मेरे भाइयों मुसलमानों, इस्लाम बड़ा सहल है, बड़ा आसान है। जवान आदमी हैं, 22 साल 25 साल का आदमी है, मोटा ताज़ा आदमी है, फिटनेस आदमी है, हेल्थ वाला आदमी है, बग़ैर शादीशुदा आदमी है, सोया, सोने के बाद उसको एहतलाम हो गया, कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा भीग गया, और बाद में पता चला कि अरे मुझे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूं? ऐसी सूरत में आपके रोज़ा वहाँ पर बातिल होने का कोई चांस नहीं है। आप फ्रेश हो जाएं, बस नहा धो लें, खलास, रोज़ा आप कंटिन्यूशन जारी रखें, उस रोज़े को फिर से क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इल्म के साथ बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी है। इस तरह से सैकड़ों मसाइल हैं, किन किन मसालों के ऊपर बहस किया जाए। तो आप लोगों का भी हक बनता है, जब दुरूस होते हैं तो दुरूस में ऐसे मसाइल पूछ लेना चाहिए। सारे मसले खुतबे में लेक्चर नहीं दे सकते हैं, सारे मसलों के ऊपर भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह से और एक मसला बयान करके आज के इस खुतबे को हम ख़त्म करेंगे। मेरे भाइयों, रोज़े के अय्याम में भी, रोज़े के दिनों में भी, अगर कोई इंसान बीवी वाले हैं, शादीशुदा इंसान हैं, रोज़े के दिनों में भी आप अपनी बीवी को बोसा ले सकते हैं। बीवी ही तो है ना जी, बीवी को बोसा नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मैंने तो आज बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ?
कहते अल्लाह के नबी मैंने तो एक बहुत बड़ा डेंजर काम कर दिया है। क्या? बोलो जी क्या हुआ? कहते हैं मैंने अपनी बीवी से बोसा ले लिया। तो कहा तब क्या हुआ? अरे तुम रमज़ान के दिनों में कुल्ली नहीं करते हो क्या? कहा क्या हाँ कुल्ली करते हैं। तो बस वैसी कुल्ली टाइप पे है ये भी, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। जी हाँ जी, वरना आपके रोज़े के हालत में अगर ब्रेक फेल हो गया तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, फिर कज़ा देना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से उसके जुर्म हैं जो कभी उस जुर्म को बयान किया जाएगा। कुल मिलाकर के सारी बातों का लुब-ए-लुबाब और खुलासे कलाम यही बनता है कि ये माह रमज़ान मुबारक का अज़ीम बरकत और रहमत और इनाम और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने का महीना है। लिहाजा नौजवानों, मुसलमानों और बहनों, बच्चों, आप तमाम भाइयों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि इस महीने की बरकत, उसकी खूबी को समझिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बाबुर रैयान रखा है उसमें दाखिले के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान दिया है, जो कुरान कल क़यामत के दिन हमारे बाजू में खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला से ये कहेगा, ये कुरान कि अल्लाह ये दिन भर भी काम करता था और रात में भी देखा कि 1 घंटा तक बेचारे तरावी में खड़े रहता था, पैरों में दर्द होता था। ए अल्लाह मेरी अपील है, प्लीज़ मेरी गुजारिश है, ए अल्लाह मेरी शिफात है, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दो, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। वहाँ आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके ख़ानदान, आपके माँ बाप, आपके रहने सहने वाले, आपके चाय पीने वाले दोस्त, आपके मंदी खाने वाले दोस्त, आपके बिरयानी खाने वाले दोस्त, आपके हरीस खाने वाले दोस्त, वहाँ किसी का हिर्स नहीं चलेगा। वहाँ कुरान आपके बाजू में आएंगे और कहेगा अल्लाह प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रा इसको माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसको छोड़ करके आप किसको किसको दोस्त बनाना चाहते हो आप? इसलिए दोस्तों प्लीज़ आओ, इतनी अजीम महीने में इतना महान किताब जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तकवे बनाने के लिए, तकवा देने के वास्ते, तकवे का दिल पहनाने के वास्ते, तकवे का यूनिफॉर्म देने के वास्ते, तुम्हारे आँखों में तकवा, तुम्हारे हाथों में तकवा, तुम्हारे दिल में तकवा, तुम्हारे लिबास में तकवा, तुम्हारी बातों में तकवा, तुम्हारे रोज़ों में तकवा, तुम्हारी ज़िंदगी की हर चीज़ में तकवा, यहाँ तक कि मियाँ और बीवी भी रहे तो तकवे की ज़िंदगी गुजारे, मस्जिद में हो तो तकवे की ज़िंदगी गुजारे, और कारोबार और जहाँ कहीं भी हो वो तकवा वाला जो बात करता है ना, ऐसा मालूम होता है ये कोई फरिश्ता आसमान से टपक पड़ा है। समझ रहे ना? तकवा वाला कैसा रहता, उसका ट्रांसफरेशन अलग है, सीने में वही रहता, अंदर और मुंह में भी वही रहता। जी, वो स्लीपर चप्पल के जैसे नहीं होता, कभी भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामने तो बहुत अच्छा और पीछे से पूरे अपने ही चप्पल से पूरे कपड़े को गंदा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते ये तकवा अपने अंदर बरकरार रखो। इसी तकवे के एवज़ में और तकवे के बदले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका बेड़ा पार करेगा, आपको रब्बुल आलमीन जन्नत का बाशिंदा बनाएगा और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बता मेरा बंदा। इसीलिए शायर कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अंत बात यह है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछेगा बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है? बता तेरी रज़ा क्या है, क्या चाहते हो, किस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे दरवाज़ों को खोल के छोड़ दिया है। अल्लाह के बंदो आओ, आ जाओ मस्जिद की तरफ, आ जाओ अल्लाह के दीन की तरफ, आ जाओ कुरान मजीद की तरफ और अपने आप को अपने दामन में, अपने सीने में इन चीज़ों को पहनाओ, इन चीज़ों को डालो। अल्लाह से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को कुरान मजीद और अहादीस तैयबा की रोशनी में जो भी बातें बताई गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, मुसलमानों को, बहनों को, भाइयों को, तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन इन बातों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक